नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में हाजिर है इनोवेटिव जोन के पेज से शो लेकर रोड टू रिकवरी। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है इसफर ज़ारा, जो कि CEO हैं इनोवेटिव जोन की। आज जो कि टॉपिक आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं, उसका नाम तो आपने शायद इतना ना सुना हो, लेकिन हरकत आपने ज़रूर देखी होगी कि लोग कभी कभी एक ही काम को बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। हाथ धोने लगते हैं तो घंटों हाथ धोते रहते हैं, अगर कोई और चीज़ सफाई का करने लगते हैं तो सफाई करते रह जाते हैं। इसको जो साइकोलॉजिकल और हम टर्म में नाम यूज़ करते हैं वो OCD कहा जाता है इसको। और इसकी इंफॉर्मेशन जो फर्दर है वो हम मिस इतरज़ारा से लेंगे कि ये OCD में होता क्या है और इसमें फर्दर क्या अवामिल शामिल होते हैं कि लोग इतना कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं और बार बार हाथ धोते हैं। अच्छा, शुक्रिया आमिर, आपने आज इतने अच्छे मौजू का इंतखाब किया। और ये बात दुरुस्त है कि जहाँ हमने बात की थी थॉट डिसऑर्डर्स की या मूड डिसऑर्डर्स की, तो ये शामिल है, OCD शामिल है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की तादाद आम तौर पर दूसरे डिसऑर्डर्स से बहुत ज़्यादा है। और पहले तो इसको रैंकिंग में कोई बड़ी बीमारियां भी नहीं कंसिडर किया जाता था, और यही वजह है शायद कि लोग सारी ज़िंदगी इन तकलीफ़ों में गुजार देते थे और किसी ट्रीटमेंट में नहीं जाते थे। और इसकी और भी बहुत सारे, मैं आपको अगर बताऊं, जो सिम्टम्स किसी में नज़र आ सकते हैं, जैसे बहुत दफ़ा हाथ धोना, डर्ट का या गंद का एक ऑब्सेशन हो जाना, बार बार सफाई करना, या चीज़ों को तरतीब से रखने का कोई जुनून हो जाना। अगर कोई बिखरी हुई चीज़ है, घर में कोई वैसी चीज़ रखी है तो उसे बहुत ज़्यादा तरतीब देना। यहाँ तक कि अगर आपको अपने घर में कोई घड़ी या कोई सीनरी टेढ़ी नज़र आ रही है तो आपको इतनी बेचैनी होती है कि जब तक आप उसे सीधा नहीं करेंगे आपकी वो बेचैनी ख़त्म नहीं होती। अगर ये बात देखेंगे तो अच्छी नहीं है। एक बंदा सफाई का भी ख्याल रख रहा है, चीज़ों में बड़ी मैनेज कर रहा है, तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी आदत है ऑर्गेनाइजेशन और साफ़ सुथराई का ख्याल रखना। लेकिन जब ये हमारी ज़िंदगी को डिसफंक्शनल करने की तरफ चला जाए कि आप अपनी ज़िंदगी के अहम कामों को तर्क करके तो सिर्फ सफाई में लग जाएं, या जैसे इसका एक ट्रेट होता है, बार बार आपको ये एहसास होता है कि जो चीज़ आपके लिए अहम है वो चीज़ कहीं आपसे छिन ना जाए। बार बार आप कुंडियों को बंद करते हैं और जाके फिर चेक करते हैं कि क्या आपने की है या नहीं की है, या आपने एक दफ़ा ताला लगा दिया, लॉक कर तो दिया, फिर खींच के चेक कर रहे होते हैं। हाँ, और ये एक दो दफ़ा करना तो शायद नॉर्मल है कि आप एहतियात करें, लेकिन अगर आप बार बार जाके वापस आते हैं और उसे चेक करने की तरफ जाते हैं, और अगर आप नहीं चेक करते और आपको एंग्जाइटी होती है, आपको बेचैनी होती है, आपको अजियत होती है, तो इसका मतलब है कि आप डिसऑर्डर का शिकार हैं। या इसमें और भी ट्रेट्स देखे गए हैं, सिर्फ हाथ धोना या ताले कुंडियाँ चेक करना ही सिम्टम नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि आपको काउंटिंग का जुनून हो जाता है। अक्सर मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ये सिम्टम बताते हुए सुना है कि वो रोड पे भी जा रहे होते हैं तो वो जितनी नंबर प्लेट्स देख रहे होते हैं वो उनके डिजिट्स को पढ़ने के बाद काउंट करने की तरफ जा रहे होते हैं, उनको एड अप उनको उनका सम बनाने की तरफ जा रहे होते हैं, और इस काम से वो अपने आप को इंटेंशनली भी रोक नहीं पा रहे होते। ये तो फिर बड़ा खतरनाक है कि एक आदमी रोड पर है और अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो वो दूसरी नंबर प्लेट से दूसरी चीज़ों की तरफ इतना मगन है क्योंकि कैलकुलेशन में चला जाता है। बिल्कुल, ये वो बात है जो आप मुझे कह रहे थे कि सफाई करना तो कोई अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को एट स्टेक ले जाते हैं और हम इस बारे में भी कंसर्न नहीं होते कि क्या ये चीज़ हमें फ़ायदा देगी या हम इसका फ़ायदा उठाने के काबिल भी रहेंगे, या जैसे आजकल कोविड-19 के दौर में बार बार हाथ धोने को हम सबको कहा जाता है जिससे कि हमें फ़ायदा भी है। लेकिन अगर कोई शख्स इतनी दफ़ा हाथ धोता है कि उसके हाथों की स्किन उतरना शुरू हो जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो अपने तौर पे एक बहुत बड़ी अजीब है। और OCD को मैं अगर यहाँ पर बताना चाहूँ आपको कि ये किन अल्फाज का एब्रीवेशन या मुखफ़फ़ है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी हमें कोई एक टास्क, कोई एक काम करने का जुनून हम पर तारी हो जाता है, और हमारे लिए कोई एक चीज़ कंपल्शन बन जाती है, हमारे लिए कोई चीज़ ऑब्सेशन बन जाती है, और उसको किए बगैर हम रह नहीं पाते, सुकून नहीं मिलता, और अपने तौर पर ये एक बड़ी अजियतनाक ज़िंदगी होती है।
صحیح. सो अगर ये देखा जाए कि इसमें ये इतना एक डेंजरस है कि एक आदमी की फंक्शनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और वो कोई और काम नहीं करता, तो अक्सर औकात देखा जाता है कि लोग इसको हाईलाइट नहीं करते. वो समझते हैं कि शायद ये बीमारी नहीं है, ये कोई सफाई सुथराई का अमल है या इसकी बेचैनी है. तो क्या अवामिल अगर कोई देखे किसी में तो उसको डॉक्टर माहिरीन के पास रुजू करना चाहिए और मदद हासिल करनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया है कि बीमारी रैंक उसी वक्त होती है जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी ट्रेट डिसफंक्शनैलिटी को क्रिएट करता है. और अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी को देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई अमल, कोई चीज़ डिसफंक्शनैलिटी को क्रिएट कर रही है या उसके बुनियादी सुकून को वारद कर रही है, उसका जीना हराम कर रही है, चाहे वो सफाई का शौक़ है, चाहे वो काउंटिंग का, चाहे वो कुंडियाँ ताले बंद करने का, चाहे वो हाथ धोते रहने का, चाहे वो चीज़ों को तरतीब में रखने का या चीज़ों को काउंट करने का जुनून है. ऐसी कोई भी चीज़ अगर उसकी ज़िंदगी में है जो उसकी बुनियादी ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़राब कर रही है, उसके ताल्लुकात को ख़राब कर रही है, उसके मूड मिजाज को ख़राब कर रही है, उसको एंजाइटी का और गुस्से का शिकार बना रही है, तो फिर यहाँ पर आपको समझ जाने की ज़रूरत है कि उसे ना सिर्फ ये कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बल्कि माहिरीन से उसको बाकायदा तौर पर स्किल सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह वो अपनी इस बेचैनी पे काबू पाए और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल फंक्शनल करने के ऊपर काम करें. बिल्कुल, थैंक यू मिस इफ्तिज़ारा. जैसे कि मिस ने बताया कि अगर एक बंदे की फंक्शनल लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस काम की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाती है तो उसको डॉक्टर की तरफ आना चाहिए. और नाज़रीन, इसके फर्दर प्रोग्राम में हम आपको इसकी मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, तो लाजमी हमारे पेज को लाइक कीजिए. और अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल या कोई भी शुबा है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं. ज़रूर हम आपका कमेंट प्रोग्राम में शामिल करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.